देखिए आप इसमें खेती के चरण अपन जान रहे थे, उन खेती के जो चरण या खेती की जो पद्धति थी उसके अंदर नंबर 1 सबसे पहले अपन ने पद्धति जानी थी जुताई, यानी कि मिट्टी तैयार करना। उसके बाद दूसरी पद्धति है बुआई, जिसके बारे में अपन अब जानेंगे। तो देखिएगा नंबर 2 वो है आपके पास बुआई करना। बुआई करना या इसे अपन कह सकते हैं सोविंग। देखो बुआई करना या सोविंग है क्या? जो आपने मिट्टी तैयार की है जुताई द्वारा, उस मिट्टी के अंदर बीज डालना ही क्या कहलाता है? बुआई करना कहलाता है। तो आप इसमें सिंपल यूं कह सकते हैं कि बुआई करना या सोविंग है क्या एक्चुअली? पुटिंग द सीड्स इन द सॉइल, या यूं कह सकते हैं मिट्टी में बीज डालना, यही क्या है वास्तव में बुआई करना कहलाता है। या आप इसे यूं भी कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स in the soil. The process of putting seeds in the soil is called sowing. ये यानी कि मिट्टी में बीज डालना ही क्या है वास्तव में बुआई करना कहलाता है। अब देखिएगा जो खेत में बीज अपन डालते हैं वो बीज उत्तम गुणवत्ता के होने चाहिए, यानी कि बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि बीज यानी साफ होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए, और वो बीज अधिक फसल देने वाले होने चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि खेत में बीज बोने से पूर्व, खेत में बीज बोने से पूर्व, खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है, के बीजों का चयन किया जाता है। खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है। आप देखिएगा उत्तम किस्म के बीज क्या होंगे? उत्तम किस्म के बीज साफ, स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाले बीज होते हैं, एवं अधिक उपज देने वाले बीज होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि खराब बीज और अच्छे बीज की पहचान कैसे की जाती है। इसके लिए क्या करें, आप उसे पानी में डालें। जो खराब बीज होंगे वो पानी में तैरते रहेंगे, क्योंकि वो या तो अंदर से खोखले होंगे या उनमें कोई कीड़ा लगा हुआ होगा। लेकिन जो उत्तम किस्म के बीज होंगे वो पानी में क्या होंगे, नीचे बैठ जाएंगे। तो देखो उत्तम किस्म के बीज साफ, स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाले बीज होते हैं। अब यहाँ आपने जान ले थोड़ा सा बुआई है क्या, ये तो जान लिया है। अब आप जान लीजिए बुआई के औजार। बुआई के औजार यानी कि इक्विपमेंट्स ऑफ शोविंग। इक्विपमेंट्स ऑफ शोविंग, बुआई के औजार, इक्विपमेंट्स ऑफ सोइंग। तो देखो यहाँ अपने से दो भागों के अंदर आप बांट सकते हैं। नंबर ए आप ले सकते हैं परंपरागत औजार। परंपरागत औजार यानी कि जो बहुत पहले से काम में लिए जा रहे हो, यानी ये कह सकते हैं ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स।
यानी कि ट्रेडिशनल इक्विपमेंट। अब ट्रेडिशनल जो इक्विपमेंट्स होते हैं ये एक्चुअली होते कैसे हैं, कीप के आकार के। ये होते हैं कीप के आकार के, यानी ये कह सकते हैं सिमिलर टू फनल। सिमिलर टू फनल यानी कि फनल जैसे होते हैं, कीप के आकार के होते हैं। नंबर बी आप ले लेंगे आधुनिक औजार। आधुनिक औजार मॉडर्न इक्विपमेंट। आधुनिक औजार में जो अपन काम में लेते हैं वो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल को आजकल वर्तमान में इसे ही काम में लिया जाता है। ये लो, तो यहां बुआई के औजारों की भी अपन ने बात कर ली है। अब देखिएगा कुछ पॉइंट्स और अपन इसमें बुआई संबंधी नोट कर लेते हैं। तो देखिए अपन यहां खेती के जो पद हैं यानी स्टेप्स या चरण हैं, या अपन ये कह सकते हैं खेती की जो पद्धतियां हैं उसमें पहली जो पद्धति थी वो थी जुताई यानी कि मिट्टी तैयार करना। उसके बाद सेकंड स्टेप है अपने पास बुआई करना यानी कि शोइंग यानी कि मिट्टी में बीज डालना। इसके बारे में अपन जान रहे हैं, जिसमें मैंने बता दिया आपको कि द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड्स इन द सोइल इज कॉल्ड शोइंग। यानी कि मिट्टी में बीज डालना ही क्या है, वास्तव में बुआई करना है। खेत में बीज बोने से पूर्व उत्तम किस्म के बीजों का चयन किया जाता है। उत्तम किस्म के बीज साफ, स्वस्थ एवं अधिक उपज देने वाले बीज होते हैं। अच्छे बीज की पहचान के लिए आप उसे क्या करें, बीज को पानी में डालें। अगर वो पानी में तैरते हुए नजर आते हैं, फ्लोटिंग स्टेज में रहते हैं, इसका मतलब बीज क्या है, अंदर से खोखले हैं, खराब हैं। और अगर नीचे बैठते हैं तो बीज अच्छे हैं। बुआई के औजार, इक्विपमेंट्स ऑफ सोविंग, तो उसमें परंपरागत औजार यानी जो पहले से काम में लिए जा रहे हैं ट्रेडिशनल इक्विपमेंट्स कीप के आकार के होते हैं, सिमिलर टू फनल। फिर नंबर बी आधुनिक औजार यानी कि मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जिसमें काम में आया जा रहा है सीड ड्रिल। इसे काम में लिया जा रहा है आजकल, सीड ड्रिल्स इसे काम में ले रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें तो देखो वर्तमान में बुआई हेतु ट्रैक्टर द्वारा संचालित ट्रैक्टर द्वारा संचालित वर्तमान में बुआई हेतु ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल को प्रयुक्त किया जाता है। सीड ड्रिल को प्रयुक्त किया जाता है। वर्तमान में बुआई हेतु ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल को अपन क्या करते हैं, प्रयुक्त किया जाता है, जिससे बीजों में दूरी और गहराई समान बनी रहती है। दूरी व गहराई समान बनी रहती है, जिससे बीजों में दूरी व गहराई समान बनी रहती है तथा श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तथा श्रम व समय दोनों की बचत होती है, यानी इससे समय और मेहनत दोनों ही क्या होते हैं, बचते हैं। तो यहाँ आपने बुआई करना यानी कि मिट्टी में बीज डालना आपने जान लिया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, एज इट ऐसे कैसे एक बार आप इसे नोट कर लें।
इसके बाद फिर तीसरा जो पद है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।